गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई कड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह सब्जेक्ट आपका सभी ट्रेड्स में इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। हम बात करें अप्लाइड फिजिक्स की। अप्लाइड फिजिक्स का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या होते हैं यूनिट्स? आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। यूनिट्स का हम यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो फिजिक्स में इसका क्या यूज है, पहले हम वो पढ़ते हैं। इससे पहले हमें फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मींस जिसमें हम मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में, उस साइंस को कहते हैं हम फिजिक्स। हम आगे डिटेल में देखते हैं कि यूनिट्स का फिजिक्स में कैसे यूज है। यूनिट्स का हम मेन जो यूज करते हैं फिजिक्स में, वो हम करते हैं मेजरमेंट के लिए। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स को यूज में लेके आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। फिजिक्स का जो मेन सेटअप है वो टोटली डिपेंड है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। आपने सुना होगा फिजिक्स लैब के बारे में। तो फिजिक्स लैब में क्या होता है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, कैलकुलेशन होती हैं, जिनमें यूनिट्स का बहुत ज्यादा यूज है। Secondly, these experiments require measurements, and we measure several physical properties like length, mass, time, temperature, pressure, etc. These are basic physical properties which we have discussed later. Experimental verification of laws and theories also needs measurement of physical properties. कई ऐसी चीजें हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए भी लॉज की हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं, बेसिकली इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर। नंबर आप सभी समझते हैं, जैसे 1 2 3, दिस ऑल आर द नंबर इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कुछ प्रॉपर्टीज को, मास, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज। हम एग्जांपल लेते हैं मास में। जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन का मास 65 केजी है, तो 65 एक क्या हो गया, एक नंबर हो गया, पर्टिकुलर नंबर, जो उसको फिजिकल क्वांटिटी बनाने में बनाता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर। सिमिलरली एरिया की बात हो रही है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर में भी हम डिफरेंट यूनिट यूज कर सकते हैं, सेल्सियस, यहाँ पे हम केल्विन का एग्जांपल ले रहे हैं, 300 केल्विन। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। फर्स्ट टाइप है इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी में जो पहली टाइप है आपकी, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल में क्या आता है, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity. The physical quantity which do not depend on any other physical quantities for their measurements are known as fundamental quantities. मतलब कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल देखिए इसका, मास को हम सीधा या तो ग्राम में मापते हैं, केजी में मापते हैं। लेंथ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनका ये दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम हो गया, टाइम, आवर, सेकंड, मिनट। टेम्परेचर, सेकंड, आवर, मिनट। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज which we use in day to day life in our life. अब जो टेम्परेचर के हमारे यूनिट होते हैं, वो हमने बेसिकली 2 यूनिट पढ़े हैं, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, ये इसी का ही ज्यादा यूज होता है आपका फिजिक्स के अंदर। सेकंड जो टाइप है वो है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहली जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, उसका यूज करके हम बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको नाम से क्लियर होना चाहिए, इसके नाम में है डिराइव्ड, मतलब हम इसको डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो हमने पीछे पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में। फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एरिया। एरिया को हम कैसे, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला 9th 10th क्लास में भी। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो क्या है, दोनों आपके
जो आपका लेंथ है वो भी मीटर है, मीटर में हम मापते हैं, और विड्थ है उसको भी मीटर में, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एरिया। सो इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। नाउ आगे बात करते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लेंथ में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो दोनों का यूज हुआ, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ, तब हमारी जो स्पीड डिराइव हुई है, तो इसलिए ये भी आ गई डिराइव क्वांटिटी की आपकी उसमें कैटेगरी में। थर्ड यूज देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। मींस इसमें हम मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका मल्टीपल फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो सच दीज आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस तरह हम कहीं आगे फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। आगे देखते हैं यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब बात करते हैं, जो मैं आपको यूनिट्स समझा रहा था पहले स्टार्टिंग में, यूनिट्स क्या होते हैं? द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। मैंने अभी आपसे बात की मीटर, किलोमीटर, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, किसी क्वांटिटी को बताने के। नीचे देखिए एग्जांपल में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। लेंथ के यूनिट क्या हो सकते हैं? मीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, इंच हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली मास में देखिए, अब मास के जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम होते हैं, और पाउंड, कहीं जगह पे पाउंड में यूज होता है। जो आपका ब्रिटिश सिस्टम है वहां पे पाउंड में मास की कैलकुलेशन होती है। अब आगे हम टाइम की बात करते हैं। टाइम के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं? टाइम के यूनिट होते हैं आपके आवर, मिनट, सेकंड, ठीक है। इस तरह से हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं स्टडी करते हुए। सिमिलरली टेम्परेचर में, टेम्परेचर के आपने बेसिकली दो यूनिट देखे होंगे थर्मामीटर स्केल पे। एक तो फ़ारेनहाइट देखा है आपने, और एक आपने जो देखा है वो डिग्री सेल्सियस देखा है। जो आपका घरों में थर्मामीटर होता है चेक करने वाला आपके फीवर को, उस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है। बट जो एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए ज्यादातर यूनिट यूज होते हैं टेम्परेचर के, वो होते हैं केल्विन, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर 1 को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। मतलब एक अच्छे यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन कर सके, ठीक है। तो मैंने कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए शॉर्ट लिस्ट की हैं, जिसका यूज करके हमें पता लग सकता है कि कोई यूनिट अच्छा है या नहीं। सबसे पहले वो वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। उसको पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। सेकंड, सुटेबल साइज का होना चाहिए। सुटेबल साइज का होना चाहिए। थर्ड है जो आपका, वो है रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब आपका जो यूनिट है, यूनिट को पढ़ते ही आपका जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाना चाहिए कि किस आपकी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। इसके बाद आ रहा है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है कि ये आपका फंडामेंटल फिक्स होना चाहिए, ये कहीं भी आपका वेरी नहीं करना चाहिए कि एक कंडीशन के अंदर आपका यूनिट कुछ हुआ हो गया, दूसरी के अंदर कुछ हुआ है। वो आपका फिजिक्स में क्या होता है कि ये यूनिट आपके हर एक्सपेरिमेंट में, हर कंडीशन में फिक्स रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनवेरिएबिलिटी की बात हो रही है। आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनडिस्ट्रक्टिबल। यूनिट आपके डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपकी बात की वेरिएबल की, वेरिएबल नहीं होने चाहिए, वैसे भी डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होने चाहिए, इनडिस्ट्रक्टिबल होने चाहिए आपके यूनिट्स। और लास्ट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। जो भी यूनिट का आप यूज कर रहे हैं वो यूनिट ये नहीं है कि आप लोकल लेवल पे यूनिट यूज करें, आप ऐसा यूनिट यूज करें जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिट हो। क्योंकि हम जो अब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो एक वर्ल्ड लेवल की साइंस है, तो उसके साथ चलने के लिए हमें यूनिट भी अपना इंटरनेशनल लेवल का यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। तीनों वर्ड्स का अपना अपना मतलब है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस एंड इट इज आल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, and it is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time. तीन मेन क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होती हैं किसी भी
इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आप आगे पढ़ेंगे LMT, L फॉर लेंथ, M फॉर मास और T फॉर टाइम। इन तीनों को याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS का क्या मतलब है? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। ठीक है, this system was also introduced in France. It is also known as French system of units, and it is based on meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time. देखिए फिर से वही चीज आ गई, LMT, लेंथ, मास एंड टाइम। इसको आपने ध्यान में रखना है फिजिक्स में हमेशा। थर्ड मेन सिस्टम है वो है आपका FPS। FPS बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। F का मतलब है आपका फुट और P का मतलब है आपका पाउंड और जो S है वो सेकंड है। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो टाइम है उसका सेकंड तीनों सिस्टम में सेम है। ठीक है, चेंज कहाँ आ रहा है? L और M में। लेंथ और मास में चेंज आ रहा है, उसको हमने ध्यान में रखना है। LMT में L और M आपका वेरी कर रहा है तीनों सिस्टम में, बट जो टाइम है वो उसका तीनों में सेम है, सेकंड ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स की, जिसको कहते हैं हम SI यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI यूनिट को आपने ध्यान में रखना है, पेपर में आपको कई बार आता है कि एक्सप्लेन द SI यूनिट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है जी, जो आपके वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं सिस्टम यूनिट का। कैसे डिराइव हुए यूनिट? ये यूनिट आपके डिराइव हुए 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स had its meeting and decided a system of units for international usage। तो उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि जो आपके वेट और लेंथ को मेजर करने के एक इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में लोकल लेवल पे तो यूनिट्स बने हुए थे। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड में कॉमन चले, क्योंकि ब्रिटेन में पाउंड सिस्टम यूज हो रहा था, इंडिया में फुट सिस्टम यूज हो रहा था। बट हमें क्या करना है? हमें ऐसा यूनिट चाहिए था जो पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा हो। हम जहां भी इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़े वहां पे हमें पढ़ने में कोई भी समस्या ना आए, तो उसके लिए हमने ऐसा यूनिट को रिकॉग्नाइज किया 1971 में। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड abbreviated as SI from its French name. The SI unit consists of 7 fundamental units, 2 supplementary units. कौन कौन से वो 7 fundamental units हैं वो देखते हैं हम अभी। 7 fundamental units आपके जो हैं, सबसे पहले है LMT। पहले 3 तो वही हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, लेंथ को जो ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मास का है किलोग्राम ऐसा यूनिट और इसको सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करते हैं आप पूरा यूनिट नहीं लिख सकते, आप उसको सिंबल से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, तो आपने ध्यान में रखने सिंबल। टाइम आ जाता है, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से। नाउ फोर्थ 7th फंडामेंटल यूनिट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो है आपका केल्विन, और केल्विन को कैपिटल K से डिनोट करते हैं। देन 5th है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे यूनिट में पढ़ते हैं हम एम्पियर्स में और इसको डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल A से। 6th आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो ऐसा यूनिट है वो पढ़ा जाता है कैंडेला और सिंबल है स्मॉल CD। लास्ट 7th फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है जो वो है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज में किया है एक्सपेरिमेंट के अंदर, और जो उसका ऐसा यूनिट है वो हमने यूज किया है मोल को। और मोल का एक सिंबल है, उसमें हमने लास्ट वाला E काट देना है, मोल पढ़ना है इसको सिंबल में। तो डेट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम वाइड अप कर रहे हैं अपने आज के लेक्चर को। थैंक यू।